नमस्कार दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला इम्पोर्टेंट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इसको डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहले ये समझ लेना जरूरी है कि केशवानंद भारती कौन थे। तो केरल में एक मठ के अंतर्गत केशवानंद भारती वहाँ के मठाधीश हुआ करते थे। तो उस मठ के अंतर्गत कुछ ज़मीन आती थी। उस ज़मीन पर माना जाता था कि केशवानंद भारती एवं उनके मठ का अधिकार है और स्टेट ऑफ केरला उन जो ज़मीन थी उन ज़मीन को एक्विजिशन करना चाहता था। ऐसी स्थिति में राज्य के खिलाफ केशवानंद भारती सुप्रीम कोर्ट गए और इस पर्टिकुलर जजमेंट में एक फेमस वकील है ननी ए पालकीवाला, इनका नाम आपको याद रखना है। इन्हीं वकील के एडवाइस पर, इन्हीं वकील की मेहनत से एक केशवानंद भारती केस का जजमेंट आया और इसमें बेसिक स्ट्रक्चर देखने को मिला। तो केशवानंद भारती केस में दरअसल क्या हुआ, इसमें संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं कर सकती है। अब आपको देखना है कि जो संसद के अधिकार है उनके संबंध में चर्चा की जा रही है यहाँ पे कि जो पार्लियामेंट है वो मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, यानी मूल अधिकारों में पार्लियामेंट को संशोधन करने से कोई मनाही नहीं है, कोई रोक नहीं है, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं कर सकती है। तो हमें ये समझना आखिर ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है जिसका भारतीय संविधान में कहीं भी वर्णन नहीं है, ये बेसिक स्ट्रक्चर कैसे आ गया। साथ ही इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने एक नया सिद्धांत दिया जिसे मूल संरचना बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में जानते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो शब्द है जो पहली बार कब यूज में आया केशवानंद भारती 24 अप्रैल 1973 का केस है, 24 अप्रैल 1973 का केस है और इसकी डेट ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसने व्यवस्था दी, यानी 24 अप्रैल 1973 के केशवानंद जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत संसद संवैधानिक अधिकार और उसे संविधान की मूल संरचना में बदलने की शक्ति नहीं देती। यानी सर्वोच्च न्यायालय क्या कह रहा है कि संसद को ये अधिकार नहीं है कि वो संविधान की जो आधारभूत स्ट्रक्चर है, मूलभूत संरचना जिसे हम आगे समझेंगे कि दरअसल वो है क्या चीज़, उसमें बदलाव नहीं कर सकती है। तो फिर संसद क्या कर सकती है। यानी केशवानंद भारती जो केस है वो मुख्य रूप से इसी के संबंध में चर्चा कर रहा है कि संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति कितनी है। अब आपको आर्टिकल 13 का यहाँ रेफरेंस लेना बहुत ज़रूरी होता है। आर्टिकल 13 के अंतर्गत क्या है, और ये जो मामला मैं आपको बता रहा हूँ आर्टिकल 13 का, वो गोलकनाथ केस में सामने आया। गोलकनाथ केस और शंकरी प्रसाद केस 1951 का, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिकल 13 में कहा था कि इसमें कानून शब्द को परिभाषित किया गया लेकिन इस कानून के अंतर्गत संविधान संशोधन शामिल नहीं है। ये शंकरी प्रसाद बाद में कहा था सर्वोच्च न्यायालय ने। शंकरी प्रसाद बाद कब आया था, शंकरी प्रसाद बाद था आपका 1950 का। इसमें कहा था कि संविधान संशोधन अलग चीज़ है और जो लॉ है, कानून है, वो अलग चीज़ है। साधारण कानून और संविधान संशोधन कानून एक ही नहीं है। और गोलकनाथ केस 1967 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में कटौती नहीं कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पुराने फैसले को पलट दिया। पहले कहा था कि संशोधन कर सकती है मौलिक अधिकारों में, लेकिन दोनों कानून अलग है, साधारण कानून अलग है, संविधान में संशोधन करने का कानून अलग है। अनुच्छेद लेकिन 1967 के गोलकनाथ केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 13 के अंतर्गत ही विधि को परिभाषित किया गया है एवं संविधान संशोधन उसी के अंतर्गत आएगा। यानी जो कि शंकरी प्रसाद केस था 1951 का, उसे गोलकनाथ केस 1967 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले को पलट दिया। यानी कहा कि संविधान संशोधन कानून और साधारण कानून दोनों एक ही है। अब यहाँ पे समझिए कि मूल संरचना का आखिर विकास कैसे होगा। मूल संरचना का उद्भव, मूल संरचना के तत्व और मूल संरचना के अंतर्गत हम केशवानंद भारती केस, गोलकनाथ मामला पढ़ चुके हैं, इंदिरा नेहरू मामला और मिनर्वा मिल बात को भी समझेंगे। संविधान की मूल संरचना के अंतर के सिद्धांत को न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले में प्रतिपादित किया, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। अब देखेंगे मूल संरचना अर्थात बुनियादी संरचना है क्या है। इसमें संविधान की मूल विशेषताएं शामिल है, यानी जो फाउंडेशन होता है, जैसे कोई मान लो हम बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग में पिलर लगाते हैं, उसकी नींव भरते हैं, उसी प्रकार संविधान की मूलभूत संरचना वो पिलर्स हैं, वो नींव है जिस पर पूरा मकान स्ट्रक्चर टिका होता है।
वो मूलभूत तथ्य हैं जिस पर पूरा भारतीय संविधान टिका होगा। उन्हीं मूल सिद्धांतों को मूल संरचना या मूल विशेषताएं बेसिक स्ट्रक्चर कहा जाता है। और इस एक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने नन्ही पालिकेवाला जो कि वकील थे उन्हें लिखित में धन्यवाद दिया था कि उन्होंने ऐसा काम किया ताकि देश के अंदर एक ऐसी सिद्धांत विकसित हो सका जिससे सर्वोच्च न्यायालय और देश की संप्रभुता बरकरार बनी रहे और तानाशाही जो पार्लियामेंट की हो रही थी इंदिरा गांधी के समय में उसे रोका जा सके। बुनियादी संरचना का सिद्धांत क्या है? यानी संविधान की मूल विशेषताएं शामिल है जिसमें संसद संशोधन नहीं कर सकती है। यानी जो भी सर्वोच्च न्यायालय ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मूल संरचना जिनको डिक्लेयर किया है, उन मूल संरचनाओं में संसद कोई भी अमेंडमेंट, कोई भी संशोधन नहीं कर सकती है। मूल संरचना क्या है? केशवानंद भारती केस में उसे डिफाइन नहीं किया सर्वोच्च न्यायालय ने। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हम टाइम टू टाइम पर हम बताएंगे कि कौन से पार्ट, कौन से फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडेड इन द बेसिक स्ट्रक्चर एट ऑल। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषताएं जो है बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल है। तो पहला जो बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल है वो आर्टिकल 368 ही है, संसद द्वारा संविधान में संशोधन करने की शक्ति। यानी संसद को यह अधिकार है कि वो संविधान में संशोधन कर सकती है, ये राइट है पार्लियामेंट का। लेकिन संसद ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जिससे बेसिक स्ट्रक्चर है, संविधान की जो मूलभूत संरचना है, पिलर ही गिर जाए तो मकान तो गिर ही जाएगा। यानी संविधान को बिगाड़ नहीं सकती है, बर्बाद नहीं कर सकती है, नष्ट नहीं कर सकती है। तो मूल संरचना को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया। आपको बताया कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई वर्ड नहीं था, इसे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के द्वारा लाया गया। समय पर सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय के द्वारा बताएगा और कौन कौन से ऐसे निर्णय हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने आधारभूत संरचना के बारे में बताया। आर्टिकल 368 के अंतर्गत अगर हम बात करें तो आर्टिकल 368 के में संसद के पास संविधान को संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन वह मूल संरचना में बदलाव नहीं कर सकती है। शंकरी प्रसाद मामला 1951 में संपत्ति के अधिकार में कटौती की वैधता को चुनौती दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट संसद फंडामेंटल राइट में संशोधन कर सकती है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो संसद है वो मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। यानी भाग 3 में संशोधन कर सकती है, भाग 4 में संशोधन कर सकती है, लेकिन ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जिससे संविधान बिगड़ जाए, उसका आधारभूत ढांचा नष्ट हो जाए। अनुच्छेद 13 के अंतर्गत सामान्य विधि शामिल है, इसमें संविधान संशोधन शामिल नहीं है, राइट। यानी संविधान संशोधन है आर्टिकल 368 में और साधारण जो लॉ है, ऑर्डिनरी जो लॉ है, आर्टिकल 13 में। अब मूल संरचना को हम समझेंगे। निम्नलिखित संरचना इसके तत्वों के रूप में शामिल किया गया। यानी मूल संरचना में कौन कौन सी चीज़ें अभी वर्तमान में इंक्लूडेड है और इंक्लूड कैसे की गई है, पार्लियामेंट के अमेंडमेंट के द्वारा नहीं की गई। ये सर्वोच्च न्यायालय के टाइम टू टाइम दिए गए डिसीजन का परिणाम है। तो पहली चीज़ है संविधान की सर्वोच्चता। यानी भारत में संविधान सर्वोच्च है, भारत की लोग सर्वोच्च हैं। न तो संसद सर्वोच्च है, न न्यायपालिका सर्वोच्च है, न कार्यपालिका संसद है। Neither the supremacy of the executive parliament or the judiciary, the supremacy, the people of the India, Constitution of the India। भारतीय राजनीति को सार्वभौम लोकतांत्रिक एवं गणतांत्रिक प्रकृति, यानी भारतीय संविधान की जो लोकतांत्रिक प्रकृति है, गणतांत्रिक प्रकृति, वो बनी रहेगी। यानी कोई व्यक्ति चाहकर भी देश को तानाशाही की ओर नहीं ले जा सकता है। संविधान में धर्मनिरपेक्षता के अतिरिक्त हम यहाँ पे देखेंगे विधायिका एवं कार्यपालिका एवं न्यायपालिका की भी शक्तियों का विभाजन। यानी विधायिका अपने काम करेगी, न्यायपालिका अपने काम करेगी और कार्यपालिका अपने काम करेगी। संविधान की संघीय संरचना का मतलब संघ सरकारें, राज्य सरकारें, संघीय संरचना बनी रहेगी। महत्वपूर्ण कौन कौन सी चीज़ें इसके अलावा जो कि बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल की गई, वो अनुच्छेद 226 तथा अनुच्छेद 227 सुप्रीम कोर्ट की शक्ति। अनुच्छेद ये रेट ज्यूरिडिक्शन है सुप्रीम हाई कोर्ट का अनुच्छेद 226 में, और आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट का रेट ज्यूरिडिक्शन है। न्यायालय तक प्रभावकारी पहुंच, मौलिक अधिकारों के आधारभूत सिद्धांत, आर्टिकल 32, 136, आर्टिकल 141, आर्टिकल 142। इसके अलावा अन्य चीज़ें जो कि बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल हैं, राष्ट्र की एकता, अखंडता, कल्याणकारी राज्य, न्यायिक समीक्षा, इंडिपेंडेंट ज्यूडिशरी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, संसदीय प्रणाली, कानून का शासन, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, समत्व सिद्धांत, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति सीमित है, यानी उसमें असीमित नहीं है।
संसद मनमार्जी से या मन मुताबिक संशोधन नहीं कर सकती है। संसद वही संशोधन कर सकती है जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और जो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में छेड़छाड़ नहीं कर सकते। इसके अलावा इस अधिनियम ने अनुच्छेद 368 को संशोधित कर यह घोषित किया कि संसद की विधायी शक्तियों की कोई सीमा नहीं होगी और किसी भी संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, किसी भी इस आधार पर वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं। तो इस प्रकार आपने समझा मिनर्वा मिल केस और 44वां संविधान संशोधन 1917 वो अलग वीडियो में पढ़ेंगे। मुझे आशा है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगती है चैनल को लाइक सब्सक्राइब से जरूर करें। नमस्कार, जय।